Hello bachcho, let's read the question first. And the question says if a, b, c belongs to real number and equations ax square plus bx plus c equal to 0 and x square plus 2x plus 9 equal to 0 have a common root, then a ratio b ratio c is. Option A is 1 ratio 2 ratio 9. Option B is 1 ratio 3 ratio 9. Option C is 3 ratio 2 ratio 8. And option D is none of these. तो सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर आपके पास टू इक्वेशंस हैं, इफ वी हैव सेम रूट ऑफ टू इक्वेशंस, अगर आपके पास एक रूट है वो दोनों इक्वेशंस के लिए है, देन इट विल सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस. तो ये दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा. ओके राइट. सो इसका मतलब आपके पास जो सेम रूट है वो दोनों इक्वेशन को वेरीफाई करेगा, कॉमन रूट. और नेक्स्ट आपको इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना पड़ेगा. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपका जो मेथड होता है वो होता है 2 3 1 2. मतलब आपको पहले सेकंड नंबर के कोफिशिएंट्स को लिखना होता है दोनों इक्वेशन की, फिर थर्ड नंबर के कोफिशिएंट्स को, फिर फर्स्ट नंबर के कोफिशिएंट्स को लिखना होता है, फिर सेकंड नंबर के कोफिशिएंट्स को लिखना होता है. तो ये मेथड लगा के आप फर्दर इसे सॉल्व कर सकते हो. तो अब हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं. इसका सोल्यूशन क्या होगा? हमारे पास जो इक्वेशन है सबसे पहले वो लिखेंगे. तो इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0. अब सपोज जो इन दोनों का कॉमन रूट है वो अल्फा होगा. तो सपोज अल्फा बी द कॉमन रूट, ये हमारा कॉमन रूट है ऑफ दीज टू इक्वेशन. राइट. तो अल्फा इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा. तो आपके पास इक्वेशन बनेगी ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0 और अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 9 इक्वल टू 0. अब हम इसमें अप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई होगा. ओके, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड. तो अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इन इक्वेशन 1 एंड 2. तो हमारे पास क्या बनेगा? इक्वेशन है ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 और दूसरी है अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 9 इक्वल टू 0. तो आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम 2 3 1 2 मेथड लगाते हैं. तो 2 3 में हम सेकेंड नंबर के कोफिशिएंट लिखेंगे. सेकेंड नंबर के कोफिशिएंट आपके पास है बी, ये आपके पास है बी और 2. थर्ड नंबर का कोफिशिएंट है सी और 9. फर्स्ट नंबर का है ए और 1 और सेकेंड नंबर का अगेन बी और 2. ये आपके कोफिशिएंट्स हैं. अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट वो आपका फर्स्ट नंबर का कोफिशिएंट होगा, अल्फा का कोफिशिएंट सेकेंड नंबर का कोफिशिएंट होगा और ये आपका जो थर्ड कांस्टेंट वैल्यू है ये आपकी थर्ड नंबर का कोफिशिएंट होगा. तो अब हमारे पास क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू अल्फा अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन. तो अल्फा स्क्वायर के अपॉन में क्या आएगा आपका? उसके लिए हम दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करेंगे. दैट मीन्स 9b माइनस 2c. फिर अल्फा के अपॉन में 1 को c से मल्टीप्लाई माइनस 9 को a से. तो ये आपका बन जाएगा c माइनस 9a. नेक्स्ट में अगेन 2 को a से माइनस 1 को b से. तो ये आपका बनेगा 2a माइनस b. तो अगर हम सबसे पहले इन फर्स्ट 2 को इक्वल रखते हैं तो आपके पास बनेगा अल्फा स्क्वायर बाय 9b माइनस 2c इज इक्वल टू अल्फा अपॉन c माइनस 9a. इसमें आपका अल्फा से अल्फा कैंसिल होके अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 9b माइनस 2c अपॉन c माइनस 9a. तो एक अल्फा आपको यहाँ से मिल चुका है. अल्फा आपके पास कॉमन रूट था दोनों इक्वेशन का. तो एक अल्फा की वैल्यू आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट को इक्वल रख के मिलेगी.
अब हम सेकंड और थर्ड को जब इक्वल रखेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा अल्फा अपॉन c माइनस 9a इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a माइनस b। तो अल्फा हमारे पास होगा c माइनस 9a अपॉन 2a माइनस b। अगेन आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई। तो ये दोनों ही आपकी अल्फा की वैल्यू है, तो आप इन दोनों को इक्वल रख सकते हो। सपोज ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4 है, तो इन्हें इक्वल रखें। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 तो आपके पास क्या बन जाएगा, 9b माइनस 2c अपॉन c माइनस 9a इज इक्वल टू c माइनस 9a अपॉन 2a माइनस b। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो c माइनस 9a होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 9b माइनस 2c इंटू 2a माइनस b। सपोज ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 होगी, राइट। अब हम लेके चलते हैं, इफ अगर हम रेशियो को लेकर चलें, हमारे पास फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है 1:2:9। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को लेकर चलते हैं, हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन लेंगे a:b:c। अगर वो 1:2:9 है तो a आपका इक्वल होगा k के, और b हम ले लेते हैं 2 टाइम्स कोई कांस्टेंट यानी 2k, और c हमने ले लिया 9k। तो अब हम इसे पुट करवाएंगे इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, और k यहाँ पर आपका नॉन जीरो रियल नंबर है, तो k इज नॉन जीरो रियल नंबर, ये आपका कोई भी कांस्टेंट है k। तो अब हम इसमें पुट करवाएंगे इक्वेशन नंबर 5 में। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 5, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 क्या थी, c माइनस 9a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9b माइनस 2c इंटू 2a माइनस b। तो हम इसमें a की वैल्यू k पुट करवाएंगे, b की वैल्यू 2k और c की वैल्यू 9k, क्योंकि हमने ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिया है। देखते हैं ये इसे वेरीफाई करेगा या नहीं करेगा। तो 9k माइनस 9k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9b मतलब 9 इंटू 2k माइनस 2 टाइम्स 9k। उसके बाद नेक्स्ट है 2a, तो 2 आपके पास k बन जाएगा, माइनस b की वैल्यू भी 2k है आपके पास, तो ये आपका 0 बना। यहाँ भी आपका 0 बन रहा है क्योंकि ये 18k माइनस 18k हो जाएगा। इनटू में 0 है तो वो आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर आपका k नॉट इक्वल टू 0 है, ये आपको ध्यान रखना है। k की वैल्यू 0 नहीं है, बट ये आपस में सब्ट्रैक्ट होके 0 बना रहे हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट ने हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई, दैट मीन्स 1:2:9, इसने सेटिस्फाई कर दिया है हमारी इक्वेशन को, राइट। सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 5। तो हैंस हम क्या कहेंगे कि ये जो ऑप्शन नंबर ये है, यही हमारा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।